नमस्कार, मैं जगबीर सिंह चिकारा। आज कक्षा 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान विषय के लोकतांत्रिक राजनीति के लोकतंत्र क्या और क्यों चैप्टर के कुछ नए प्रश्न लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हमारा जो आज का नया प्रश्न है वो है प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या है और समकालीन विषय में इसका क्या महत्व है। प्रतिनिधि लोकतंत्र जब बहुसंख्या में लोग अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा शासन करते हैं तो उसे प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। जब बहु माने ज़्यादा, संख्या माने गिनती, जब बहुत ज़्यादा गिनती में लोग अपने प्रतिनिधि, जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा शासन किया जाता है तो उसे प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। जनता चुनाव में भाग लेती है और चुनाव में भाग लेकर वो अपने प्रत्याशी को वोट देती है और जिस भी प्रत्याशी के सबसे ज़्यादा वोट आते हैं वो जनता का प्रतिनिधि के रूप में चुनकर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के अंदर पहुंच जाता है और वो अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का निराकरण करता है। ऐसे प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। आजकल सरकारों का सर्वाधिक प्रचलित रूप प्रतिनिधि लोकतंत्र है। आज संसार के बहुत से देशों में ऐसा ही लोकतंत्र चला हुआ है, जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जनता के ऊपर शासन करते हैं। इसमें सभी लोग शासन नहीं करते, लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष शासन संभव भी नहीं है, क्योंकि सभी लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। छोटे छोटे देशों में तो ऐसे कार्य हो सकते हैं, लेकिन भारत जैसे या दूसरे बड़े देश जो हैं वहाँ पर ऐसा कार्य नहीं किया जा सकता। अतः लोकतंत्र में अधिकांश लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को उनकी ओर से निर्णय लेने का अधिकार देते हैं। अधिकतर लोग स्वयं शासन न करके निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा शासन करते हैं और प्रतिनिधि लोकतंत्र आवश्यक बन जाता है। आधुनिक लोकतंत्र में भारी संख्या में लोग होते हैं, उनका एक स्थान पर बैठकर सामूहिक रूप से निर्णय लेना भी भौतिक रूप से संभव नहीं हो पाता। इसलिए प्रतिनिधि लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुने हुए सदस्य जनता के द्वारा जो चुन के भेजे गए हैं वही देश के शासन कार्यों में भाग लेते हैं और देश के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाते हैं। और सर्वाधिक रूप से आज संसार के बहुत से देशों में इस प्रकार का प्रतिनिधि लोकतंत्र ही व्यापक रूप से फैला हुआ है। यदि वे इकट्ठे होकर बैठ भी जाते हैं तो उनके पास समय, इच्छा, कौशल नहीं होता जिससे वे सभी निर्णयों में भाग ले सकें। अगर देश की जनता को इकट्ठा किया भी जाए तो न तो उनके पास समय होता, न सबकी इच्छाओं की पूर्ति की जा सकती और सभी लोग अपने कार्य में निपुण नहीं हो सकते। इसलिए प्रतिनिधि लोकतंत्र का होना ही आज के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जनता चुनाव में भाग लेकर ही अपने चुने प्रतिनिधियों को भेजती है और वो देश के शासन कार्यों में भाग लेते हैं। इसलिए विश्व के अंदर आज अधिकतर देशों में इस लोकतंत्र को, प्रतिनिधि लोकतंत्र को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ऐसे ही हमारा एक छोटा प्रश्न और है। जिम्बाब्वे का लोकतंत्र, जो जिम्बाब्वे देश है उसके अंदर जो लोकतंत्र है उसको हम लोकतंत्र क्यों नहीं कह सकते, कारण बताइए। या जिम्बाब्वे को लोकतांत्रिक देश क्यों नहीं माना जाता। फर्स्ट बात, एक दलीय शासन। जिम्बाब्वे ने सवेत अल्पसंख्यक शासन से 1980 में स्वतंत्रता प्राप्त की थी। अर्थात जो गोरे लोग थे, सवेत का मतलब गोरे, अल्पसंख्यक माने संख्या में कम, अर्थात अंग्रेजों से जिनकी संख्या कम थी, उनके शासन से मुक्ति प्राप्त की थी। 1980 में आज़ादी प्राप्त हुई थी। तब से लेकर देश में एक ही दल जानु पीएफ का शासन चला आ रहा है। इसका नेता रॉबर्ट मुगाबे स्वतंत्रता से लेकर देश पर शासन चलाता रहा है। पहली समस्या, ये कहते हैं कि एक दल की सरकार है।
जब 1980 के अंदर जिम्बाब्वे को आज़ादी मिली, आज़ादी के समय से ही एक ही पार्टी की सरकार रही है, उसको बदला नहीं गया है। इसलिए हम इसको लोकतंत्र नहीं कह सकते, जिम्बाब्वे में लोकतंत्र है। दूसरा, दूषित चुनाव नियमित रूप से नहीं होते, कोई टाइम बाउंड नहीं है। जिस तरह हिंदुस्तान के अंदर 5 साल के अंदर चुनाव का समय निर्धारित कर रखा है कि ठीक 5 वर्ष के बाद चुनाव होंगे, फिर चुनाव के अंदर जनता भाग लेगी, अपने नए प्रतिनिधि चुन के भेजेगी। वहाँ पर ऐसा नहीं है, कोई टाइम बाउंड नहीं है और सदैव शासक दल जीतता है। जिनकी सरकार, जो वहाँ पर जानू पीएफ यूपी जो पार्टी है, वही सत्ता में बनी रहती है। ये चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होते। सरकार के पक्ष में संविधान संशोधन कर दिया जाता है। राष्ट्रपति मुगाबे लोकप्रिय तो दिखाई देता है, परंतु चुनाव में दूषित हथकंडे अपना लेता है। जब चुनाव आते हैं तो वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर देता है। उसकी सरकार ने राष्ट्रपति की शक्तियां बढ़ाने तथा उसे कम उत्तरदायी बनाने के लिए संविधान में कई बार बदलाव किए हैं, परिवर्तन किए हैं, संशोधन किए हैं, जिसमें राष्ट्रपति मुगाबे देश के प्रति कम जिम्मेवार है और शक्तियां उसके पास ज़्यादा हैं। और जब चुनाव का समय आता है तो वो वही राजनीतिक भ्रष्टाचार, राजनीतिक हथकंडे अपनाकर चुनाव जीत जाता है। विपक्ष का दमन, जो विरोधी दल है वहाँ पर, शासक दल, विपक्षी जो कार्यकर्ता हैं, विपक्षी दलों के जो नेता हैं, जब सरकार के खिलाफ आवाज़ उठती है तो उनकी सभाओं के अंदर दंगा फसाद करवा देते हैं। उनके कार्यकर्ताओं को यातना दी जाती है और उनकी जो होने वाली बैठकें हैं उनमें बाधा पहुंचाती हैं, जिससे उनकी बैठकें जो हैं वो सफल नहीं हो पाती। और स्वतंत्रता का अधिकार लुप्त होना, सरकार के विरुद्ध सार्वजनिक विरोध या प्रदर्शनों का बोध जो को अवैध घोषित कर दिया गया। मतलब जो सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाज़ें हैं, चाहे वो कोई भी है, उनके ऊपर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं, उन्हें सरकार के विरुद्ध माना गया है। ऐसा कानून भी है कि जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित कर देता है, क्योंकि जिस तरह अंग्रेजों ने, एक बात बताऊं आपको मैं, जब 1878 के अंदर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जारी किया था, उन्होंने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिए थे। अंग्रेजों के शासन के खिलाफ किसी को भी बोलने की आज्ञा नहीं थी, न कोई अखबार छाप सकता था। उसी तरह इस जिम्बाब्वे के अंदर भी राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे ने ऐसे कड़े कानून बना रखे हैं कि सरकार की आलोचना करने का किसी भी दल को या किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है। और जो मीडिया है, समाचार पत्र हैं, दूरदर्शन है, सभी सरकार के अधीन हैं। सरकार के कहे बगैर वो कुछ भी न तो किसी बात को कह सकते हैं न लिख सकते हैं। स्वतंत्र न न्यायपालिका है वहाँ पर। सरकार ने कुछ न्यायालयों के निर्णयों की अपेक्षा की है जो उसके विरुद्ध जाते हैं, न्यायाधीशों पर दबाव भी डाल दिया जाता है। तो वहाँ पर न्यायाधीश भी स्वतंत्र नहीं है। न्यायाधीश भी सरकार की आज्ञा के अनुसार ही, सरकार के कहे अनुसार ही उनकी सरकार की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। और जो भी न्यायाधीश, जो भी जज साहिबान अगर निर्णय सुनाना चाहता है तो उस पर इतना प्रेशर बना दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। तो किसी व्यक्ति को वहाँ पर अपना निर्णय लेने का खुद अधिकार नहीं है। वहाँ की दूसरी चुनाव प्रणाली है। वहाँ पर राष्ट्रपति की शक्तियाँ बढ़ाने के लिए कई बार संशोधन किए गए हैं। विपक्षी दलों का दमन कर दिया जाता है। वहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त कर दिया गया है और वहाँ की न्यायपालिका भी वहाँ की सरकार के अधीन है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। कल आपके सामने एक नई वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। नमस्कार।